हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे शीमेल के बारे में। शीमेल आखिर कौन होते हैं, क्या ये बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शी प्लस मेल, शी फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है और आगे अगर मेल लगा है तो इट मीन्स वो मेल है। तो ये प्रॉपर ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, दोनों का जो मिक्सचर है वो होते हैं। बट आज तक क्या मतलब, जब नॉर्मल सी जैसे अगर सुनने में बात आती है तो जो जेंडर है उनको तीन ही कैटेगरीज में जाना जाता है। एक तो किन्नर होते हैं जो पैदाइशी ही किन्नर होते हैं। इनकी जो पैदाइशी होती है वो एक ऐसी बॉडी के साथ होती है कि इनको ना मेल में काउंट किया जाता है ना फीमेल में। और ज़्यादातर जो किन्नर रहते हैं ना, उनकी जो बॉडी है वो मेल वाली होती है, बट ये जो हरकतें करते हैं, जो इनके बोलने का तरीका होता है, जो इनकी पसंद होती है वो फीमेल्स वाली होती है। और इनकी एक अलग कैटेगरी है जिसको हमारी सरकार भी मान्यता देती है। और किन्नर के बारे में ज़्यादातर सभी जानते हैं कि हाँ भाई ये किन्नर है, बिकॉज उनका जो चलने का तरीका है, उनके कपड़े पहनने का, उनका बोलने का तरीका, उनका डांस, उनका रहन सहन, उसको देखकर कोई भी दूर से समझ जाएगा कि ये एक किन्नर है। और शीमेल क्या होता है, क्या शीमेल और किन्नर सेम ही होते हैं? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्यों लड़के आजकल शीमेल बनने की सोच लेते हैं, क्यों वो शीमेल बन जाते हैं, क्या आगे जाकर भी उनका ये जो डिसीज़न है वो उनके लिए सही साबित होता है, क्या वो सारी ज़िंदगी शीमेल बनकर खुश रहते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। देखिए, इंफॉर्मेशन होना हर चीज़ के बारे में ज़रूरी है। आज की सोसाइटी में ये नहीं पता चलता है कि किस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारे कब काम आ जाए। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको वीडियो भी देखकर अच्छा लगे। तो अभी बात करते हैं शीमेल के बारे में। देखिए, किन्नर जो होते हैं ना, वो पैदाइशी ही ऐसे होते हैं कि हाँ भाई, उनको देखकर ही जो पेरेंट्स हैं, जो भी घर के बड़े बूढ़े हैं ना, वो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके प्राइवेट पार्ट को देखा जाता है। उसी को देखकर उसी टाइम ये चीज़ बता दी जाती है कि जो बच्चा पैदा हुआ है, जिस बच्चे ने जन्म लिया है, वो एक लड़का है या एक लड़की है। और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो जाता है, एक किन्नर बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो भी उसी टाइम समझ जाते हैं देखकर, बिकॉज किन्नर की जो प्राइवेट पार्ट होती है वो मेल फीमेल से अलग होती है। अभी किन्नर क्या होते हैं कि किन्नर की जो बॉडी है, मतलब ज़्यादातर जो किन्नर होते हैं वो मेल बॉडी के साथ पैदा होते हैं, बट उनके जो हाव भाव हैं, उनका जो रहन सहन है, उनके बोलने चलने का तरीका, उनकी हर चीज़ औरतों वाली होती है। बहुत ही कम किन्नर ऐसे होते हैं जो फीमेल बॉडी के साथ पैदा होते हैं, जिनकी ब्रेस्ट होती है या फिर उनका प्राइवेट जो बॉडी पार्ट है वो फीमेल्स की तरह होता है। बट बात क्या है कि जो किन्नर होते हैं वो ना तो बाप बन सकते हैं ना ही वो माँ बन सकते हैं। उनकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें अलग होती हैं जो उनको ना मेल की कैटेगरी में रखती हैं ना फीमेल की कैटेगरी में रखती हैं, तो उनको किन्नर बोल दिया जाता है। अभी उससे आगे अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर की, तो वो क्या होते हैं, देखिए, बॉडी मेल की है, उसमें कोई कमी नहीं है, उनकी हर चीज़ मेल्स की तरह है, पूरा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो मेल वाला होता है। बट उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी थॉट्स हैं, जो उनकी पसंद है, मतलब अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो उनकी जो मानसिकता होती है ना, जो उनकी मेंटालिटी होती है, वो सिर्फ फीमेल्स वाली होती है। उनको एक चीज़ फील होती है कि हाँ भाई, मैं पैदा तो मेल हुआ हूँ, बट जो मेरी आत्मा है ना वो एक फीमेल वाली है। मुझे फीमेल के साथ, मतलब फीमेल के जो कपड़े हैं वो पसंद है, मुझे फीमेल की तरह हाउसवाइफ बनना पसंद है। उसको फीमेल की तरह अगर ट्रीट किया जाए, उसको बेटी बनाया जाए, उसको बहन बनाया जाए, उसको कोई अपनी गर्लफ्रेंड बनाए, कोई उसको अपनी वाइफ बनाने की अगर बोल भी दे, तो वो चीज़ उसको खुशी देगी, तो वो होते हैं ट्रांसजेंडर। या आजकल जैसे देखिए, मैंने भी बहुत सारी क्रॉस ड्रेसिंग की स्टोरी शेयर की है, तो
वो ट्रांसजेंडर ही होते हैं कि हाँ भाई बॉडी उनकी पूरी मेल की है, बट जो उनकी मानसिकता है, जो उनकी मेंटेलिटी है, वो है एक फीमेल वाली। और जो लोग उस सिर्फ मेंटेलिटी के साथ जीते रहते हैं कि हाँ भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक आदमी की तरह अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजारूंगा, बट जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं एक औरत वाला जो शौक़ होता है वो पूरा कर लूँगा। और उसी शौक़ में आते हैं औरतों की तरह कपड़े पहनना, औरतों की तरह डांस करना, औरतों की तरह घुंघरू वगैरह पैरों में पहन के डांस करना, मतलब औरतों के जो काम हैं वो करना, क्योंकि उनका जो दिमाग है ना वो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। तो कुछ लोग दुनिया समाज के सामने प्रॉपर पुरुष बनकर रहते हैं, बट जब भी वो अकेले होते हैं, जब भी उनका मन करता है कि वो अपनी जो फीमेल वाली लाइफ है उसको जिए, तो वो एक फीमेल वाली जो लाइफ है उसको जीते हैं और उसको इमेजिन करते हैं, उसी में वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इस चीज़ का बाहर किसी को पता नहीं चलता है। बात जब उससे आगे होती है कि एक मेल को फीमेल ही बनना है, मतलब फीमेल नहीं बन पाते हैं, शीमेल जो होते हैं वो फीमेल भी नहीं होते हैं। मतलब मेल अगर ये सोचे कि भी मुझे कल को किसी लेडी के साथ रिलेशन नहीं बनाना है, उसके साथ इंटीमेट नहीं होना है, मेरा जो मेल वाला प्राइवेट बॉडी पार्ट है उसको मुझे यूज़ नहीं करना है, मुझे किसी फीमेल के साथ जो सेक्सुअल रिलेशन है वो नहीं बनाना है, तो इस टाइप के इस थॉट के जो मेल्स होते हैं वो कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं अपने हार्मोन्स चेंज करवाने की। अभी नॉर्मल भाषा में देखिए, अगर हम बात करें तो फीमेल की बॉडी और मेल की बॉडी में दिन रात का फर्क होता है। मेल की पूरी बॉडी पर हेयर होते हैं, बट फीमेल की बॉडी पर ऐसा नहीं होता है। फीमेल्स की ब्रेस्ट वगैरह होती हैं, मेल की वो चीज़ नहीं होती है, मतलब दोनों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एकदम से अलग होता है। तो जब मेल फीमेल बनने की सोच लेते हैं ना, तो वो जो अपने हार्मोन्स हैं उनको चेंज करने के लिए कुछ दवाइयाँ लेते हैं, कुछ सर्जरीज करवाते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स लेते हैं। और जब वो लगातार उन दवाइयों का सेवन करते हैं तो उनकी बॉडी में जो चेंजेस शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे उनकी जो ब्रेस्ट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, उनके जो हेयर ग्रोथ है बॉडी की वो भी चेंज होने लग जाती है, बाकी के बॉडी पर से हेयर्स कम होने लग जाते हैं, सिर के बाल हैं जो वो बढ़ने लग जाते हैं, और धीरे धीरे वो आ जाते हैं फीमेल की कैटेगरी में। अभी फीमेल क्यों बनना पसंद करते हैं लोग? फीमेल की जो पॉर्न आजकल बहुत चली हुई है, पॉर्न मूवीज देखते हैं, इन चीज़ों में ज़्यादातर फीमेल्स का इस्तेमाल होता है। और इस्तेमाल क्या होता है, इनको उस चीज़ के लिए पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो जो ज़्यादा पैसे के लालची होते हैं, जिनको समाज में मतलब एक हाई सोसाइटी, एक स्टैंडर्ड जो हाई लाइफस्टाइल होता है वो जीना होता है, और उसके लिए जब उनको कोई तरीका नहीं मिलता और ऊपर से उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी थॉट्स हैं वो भी फीमेल्स वाली हैं, तो फिर वो लोग जो है वो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं और वो अपने इलाज करवा लेते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और खुद को फीमेल बना लेते हैं। और उनका ज़्यादातर ये जो यूज़ है ना, पॉर्न मूवीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ से इनको पैसा भी बहुत मिलता है। तो क्या फीमेल बनना सही है? एक बार फीमेल बनने के बाद क्या आप बाप बन सकते हैं या आगे जाकर आप एक माँ बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, जो हार्मोन्स चेंज करने की आप दवाइयाँ ले रहे हैं, आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, आप जो ऑपरेशन वगैरह करवा रहे हैं, उससे जो एक मेल का बॉडी पार्ट, प्राइवेट बॉडी पार्ट होता है, उसमें जो स्तंभन होता है ना, मतलब वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। उसके जो स्पर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। स्पर्म ही नहीं रहेंगे तो कोई मेल कैसे बाप बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। अभी बात आती है कि अराउज होने की। क्या जो फीमेल्स होते हैं वो बॉयज़ की तरफ, मतलब बॉयज़ के टच से अराउज होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि उनकी जो दवाइयाँ होती हैं, जो उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं ना, उससे जो उनकी मतलब बॉडी पर अगर कोई मेल टच करेगा तो उनको एक फीमेल वाली फीलिंग आएगी, और उनको जो अराउज होना जिसको हम बोलते हैं, मतलब
उनकी बॉडी में करंट सा आना, जो एक फीमेल की बॉडी में आता है किसी मेल के टच करने पर, वो चीज़ उनके साथ होगी। बट अगर माँ या बाप बनने की बात है तो वो बिल्कुल नहीं होगी। अभी कुछ जो मेल होते हैं वो इतने तेज होते हैं, मतलब पहले ही वो आगे की सोच कर चलते हैं। तो एक हमने मूवी देखी थी विकी डॉनर शायद आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी थी, बट उस टाइम हमें वो चीज़ समझ नहीं आई थी। पर जैसे जैसे देखिए एज बढ़ती है, हम चीज़ों की जानकारी लेते हैं, तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि भाई हाँ, उस मूवी में क्या दिखाया गया था। तो उसकी तरह ही वो अपने जो स्पर्म है ना, उनको सेव करके रखवाते हैं कि कल को अगर उनका जो मन है वो ऐसा कुछ हो गया कि भाई मुझे किसी फीमेल के लिए, मतलब फीमेल से मुझे कोई अपना बच्चा चाहिए, तो वो अपना जो स्पर्म है उसके थ्रू पिता बन सकते हैं। और मदर बनने का तो देखिए सवाल ही नहीं होता है। और देखिए ऑपरेशन से मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई आपके जो पूरी ही बॉडी के अंदर, जो फीमेल की बॉडी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो ही थोड़ी ना सेट कर दी जाएंगी, तो माँ बनने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और आजकल लड़के क्यों इस चीज़ की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, देखिए पश्चिमी सभ्यता आजकल हमारे जो इंडियन माइंड है ना उन पर इतनी हावी होती जा रही है कि हम जो अपनी चीज़ें हैं वो भूलते जा रहे हैं। और जो फॉरेन में जो चीज़ें होती थी वो आजकल इंडिया में भी होने लगी हैं, बट होती आज भी छुप छुपा कर हैं। कोई भी लड़का फीमेल अगर बनेगा तो सोसाइटी में हजारों लाखों सवाल उसके लिए उठ जाएंगे, उसको किसी तरह की कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, कोई उसको अच्छा नहीं समझेगा, उसके कैरेक्टर पर हजार सवाल उठा दिए जाएंगे। बिकॉज हमारी जो थॉट्स हैं, हमारी जो मेंटालिटी है ना वो तो वही है। कुछ लोग हैं वो भाई पश्चिमी सभ्यता से इतने ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि वो ये हिम्मत कर जाते हैं कि हाँ भाई मुझे तो ये चीज़ करवानी है, और वो करवा भी लेते हैं। बट सोसाइटी में उनका रहना इतना इजी नहीं होता है, ढेर सारी मुसीबतें उनके सामने आ जाती हैं। फिर क्यों ऐसा लोग करते हैं, और आगे जाकर जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, कई बार फिर देखिए एक एज के बाद ऐसा भी हो जाता है कि उनको पॉर्न मूवीज में काम भी मिलना बंद हो जाता है, और बच्चे नहीं होते हैं, फैमिली नहीं होती है, तो फिर एक उम्र का ऐसा पड़ाव आता है ना जब उनको ये चीज़ फील भी होने लग जाती है कि भाई काश मैंने वो चीज़ ना की होती। क्योंकि ज़रूरत हर चीज़ की होती है, उम्र के हर पड़ाव में हर चीज़ की ज़रूरत होती है। और ऐसे ही फैमिली और बच्चे होते हैं, बट जो फीमेल बन जाते हैं लड़के, उनकी फैमिलीज होती ही नहीं है, तो फिर उनको एक टाइम पर ये चीज़ फील होती है कि मैंने जो किया था वो गलत किया था। और इसी चक्कर में बहुत सारे जो फीमेल्स होते हैं वो सुसाइड तक भी कर लेते हैं, बिकॉज उनको आगे कोई रास्ता दिखता नहीं है। तो प्लीज़ मैं तो देखिए यही कहना चाहूँगी, कोई भी चीज़ आप करते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ कि आपकी फीलिंग्स गलत हैं, आपकी थॉट गलत है, आपकी जो मेंटेलिटी है वो गलत है, बिल्कुल नहीं है। बट ये जो मेंटेलिटी है ना, ये जो मानसिकता है, इसका अगर आप इलाज करवाना चाहें तो इससे आप दूर जा सकते हैं। बट एक प्रॉपर टाइम पर जब आपको ये चीज़ लगता है कि भाई मेरी जो थॉट है वो इस चीज़ की तरफ बढ़ रही है, आप किसी भी मनोवैज्ञानिक से अगर एक प्रॉपर इलाज करवाएंगे तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आपकी ये जो थॉट है ये ख़त्म हो सकती है, आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो टाइम पर संभल जाइए और आगे का सोच कर चलिए कि आगे आपकी लाइफ किस रास्ते पर जा रही है। कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, जो आपको सही लगता है वो कीजिए। बट ऐसा कोई काम मत कीजिए कि आगे जाकर आपको पछताना पड़े और आपको लगे कि मेरे लिए तो सारे रास्ते बंद ही हो गए हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये थी फीमेल के बारे में मेरी इंफॉर्मेशन। आपको कैसी लगी, कुछ कमी रह गई हो तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और कोई और टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बताना। अभी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच for watching.